हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या गिवन है। अब यहाँ पर देखो, सो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, दो जो वेक्टर्स है वो क्या है, कोलिनियर है। अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या, वी वेक्टर इक्वल टू, हमने क्या सपोज कर लिया, दो वेक्टर हमारे पास है, क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है ना। अगर बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाए, लेमडा ऑफ ए वेक्टर, है ना। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये जो वेक्टर होगा क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर होगा। क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर होगा। ओके, अब यहाँ पर सपोज करो कि 2i कैप माइनस 3j प्लस 4k कैप क्या है, ए वेक्टर है। तो इसको हम सपोज करते हैं, लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू क्या लेते हैं, माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप होगा, है ना। अब आपको ऑब्जर्व करना है। अब यहां पर देखो, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट क्या, कि बी वेक्टर इक्वल टू, अब यहां पर देखो, अगर हम इसमें से 2 कॉमन करते हैं ना, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आएगा, 6 और 8 आएगा, तो हम क्या करते हैं, -2 को कॉमन करते हैं, है ना। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 के टेबल में 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2। यहाँ पर 2i कैप आएगा, माइनस 3j कैप आएगा, प्लस 4k कैप आएगा, ये आएगा ना। अब देखो, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर ही तो है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहां से क्या कह सकते हैं, v वेक्टर इक्वल टू -2 ए वेक्टर आ गया, है ना। और आपको मालूम है देयरफॉर बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर होता है। यहां से हमने क्या देख लिया कि लेमडा इक्वल टू क्या आया, -2। हमने इसे कंपेयर किया तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गया, -2 आया। हैंस द वेक्टर इज कोलिनियर, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो वेक्टर है वो क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। हमें इस वेक्टर क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। और आपको फॉर्मूला याद होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू क्या होगा, L, M, N होगा, है ना। और L इक्वल टू क्या होता है, A अपॉन में R वेक्टर, और M क्या होगा, B अपॉन में R वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। N क्या होगा, C अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, ये होगा ना। अब यहां पर देखो, ये जो हमारे पास वेक्टर गिवन है ना, इसको हम क्या लेते हैं, आर वेक्टर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 होगा। और बी की वैल्यू क्या होगा, 2, और सी की वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। और हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, है ना। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, ए की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा। ओके, अब यहां पर देखो, इनको प्लस करो क्या आएगा,
1 प्लस 4 प्लस 9 होगा। इनका स्क्वायर रूट हमने खोला तो क्या आया, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 एंड 3 के स्क्वायर क्या आया 9। अब इनको सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 40 किसके इक्वल आया, आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर के। इतना समझ आया आपको। अब देखो, अब हम यहां से क्या करते हैं, अगर हम कंपेयर करेंगे किससे, एल से। अब देखो कोसाइन, यहाँ पर सॉरी, यहां से क्या लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन, सॉरी, हेंस डायरेक्शन कोसाइन क्या आ रहा है, इक्वल टू एल एम और एन आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, ए अपॉन में आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और सी अपॉन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर होगा, ये होगा। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हम क्या देख सकते हैं, 1 अपॉन में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14, कॉमा बी की वैल्यू क्या है यहाँ से 2 है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2 अपॉन में रूट 14, कॉमा और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, यहाँ से क्या लिखेंगे 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो ये हमारे पास क्या आया, को डायरेक्शन कोसाइन। ओके, ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या गिवन है। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए एंड बी। हमें इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, जो किन पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, डायरेक्टेड है ए और बी पॉइंट को। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी, ये जो है वो क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और बी क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। पर देखो ए वेक्टर और ये क्या है, ए बी है, यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट है, यहाँ से क्या है 1, 2, -3, और यहाँ से क्या आएगा -1, -2, 1 आएगा, है ना। और आपको मालूम है ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j के प्लस z2 - z1 k कैप होगा, है ना। ये क्या होगा x1 y1 z1, और यहां से क्या होगा x2 y2 और क्या होगा z2 होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, x2 -1 में से -1 को माइनस करो, क्या आएगा -2 i कैप आएगा, प्लस -2 और -2 क्या होगा -4 j कैप आएगा, प्लस z2 1 - 3 क्या होगा, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 क्या होगा 4 k कैप आया, ये आएगा ना हमारे पास। इसका क्या मतलब हुआ, ए बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर ले लो, हमारे पास क्या है -2 i कैप -4 j कैप प्लस 4 k कैप आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ से माइनस हो गया। अब आर कैप का आर वेक्टर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा, ये x हो गया, -2 का स्क्वायर, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर, z की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो इनका स्क्वायर रूट खोलोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 × 2 का स्क्वायर करो क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और इसका 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, है ना। इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ 6 लिख सकती हूँ। आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया, है ना। और यहाँ पर देखो ध्यान से, आर वेक्टर इक्वल टू क्या था हमारे पास, अब यहाँ पर देखो
आर वेक्टर से आपको क्या कंपेयर करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू -2, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, x इक्वल टू क्या आएगा -2, y इक्वल टू क्या आएगा -4 और z इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा, ये आएगा ना। तो डायरेक्शन कोसाइन, अब अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ पर देखो, हेंस डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, y अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और z अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये आएगा ना। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है -2 है, यहां से हम क्या रखेंगे -2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या आया 6 है, यहां से हम क्या लिखेंगे 6, इसका क्या आएगा -4 अपॉन में 6 और यहाँ से क्या आएगा 4 अपॉन में 6 आएगा, ये आएगा ना। कैसे आउट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारे पास क्या आया -1 अपॉन में 3, -2 अपॉन में 3 और क्या है 2 अपॉन में 3, ये हमारे पास क्या आया, डायरेक्शन कोसाइन आया। ओके, होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।